मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में प्रवक्ता केमिकल के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ मैं थर्ड ईयर केमिकल विषय पैटर्न टेक्नोलॉजी का अध्यापन करता हूँ। आज हम यूनिट नंबर 1 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं, पैटर्न टेक्नोलॉजी केमिकल इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है जिसमें पैटर्न प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग के लिए उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। सबसे प्रमुख कंसीडर पैटर्न क्या है। पैटर्न गाढ़ा भूरे अथवा काले रंग का गाढ़ा ज्वलनशील और दुर्गंधित लिक्विड होता है और C1 से C40 तक के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, जो पृथ्वी की सतह के नीचे उपस्थित चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। पैटर्न की उत्पत्ति हुई है पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा का अर्थ रॉक चट्टानें, ओलियम का अर्थ तेल, अर्थात जो तेल चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है उसे पेट्रोलियम कहा जाता है। पेट्रोलियम का दूसरा नाम रॉक ऑयल अथवा शेल ऑयल भी कहा जाता है। अब कैसे करते हैं ओरिजिन ऑफ पैटर्न था। पैटर्न की उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से हुई है। पैटर्न की उत्पत्ति के बारे में दो प्रकार की थ्योरी दी जाती है, जिन्हें कार्बाइड थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी से पढ़ा जाता है। अब इन दोनों थ्योरी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कंसीडर कार्बाइड थ्योरी। कार्बाइड थ्योरी के अनुसार पैटर्न की उत्पत्ति मुख्य रूप से अकार्बनिक पदार्थों की अभिक्रिया से हुई है। इस थ्योरी के अनुसार पृथ्वी की सतह के नीचे उपस्थित धातु कार्बन से अभिक्रिया करके कार्बन बनाते हैं। इन कार्बन वाटर से अभिक्रिया करके विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इन हाइड्रोकार्बन का जो हाइड्रेशन और पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो C1 से C40 तक के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण प्राप्त होता है, जो कि पेट्रोलियम कहलाता है। कार्बाइड थ्योरी में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। Ca+2C=CaCO2 कैल्शियम कार्बाइड, 4Al+3C बराबर Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड, CaC2+2H2 CH+C2H2 एसिटिलीन, Al4C3+12H2 4Al+3CH4 मेथेन। एसिटिलीन के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके एथिलीन बनाते हैं और एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल पॉलीमराइजेशन होकर के बेंजीन बनाते हैं और एथिलीन के 3 मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होकर के साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं। इसके बाद हम अभिक्रिया में आने वाली रासायनिक अभिक्रिया को कैसे करते हैं। बेंजीन का जब हाइड्रोजन किया जाता है तो साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होती है। इस प्रकार से एथिलीन के 2 मूल की अभिक्रिया करके 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटेन बनाते हैं। 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटेन का जो हाइड्रोजन किया जाता है N ब्यूटेन प्राप्त होती है। इसका से हायर एल्केन बनते जाते हैं और पेट्रोल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। ये थ्योरी अधिक सफल सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि इस थ्योरी के दौरान पेट्रोलियम में कोल और ब्रांड की उपस्थिति को, क्लोरोफिल की उपस्थिति को, नाइट्रोजन सल्फर कंपाउंड की उपस्थिति को और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की उपस्थिति को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिस स्थान पर पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पर जीव जंतुओं के जीवाश्म भी पाए जाते हैं, जिनकी उपस्थिति को कार्बाइड थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। इसके स्थान पर दूसरी थ्योरी दी गई, जो कि मॉडर्न थ्योरी कहलाती है। अब हम मॉडर्न थ्योरी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दूसरी थ्योरी जो कि पेट्रोलियम की उत्पत्ति के संबंध में दी जाती है वह मॉडर्न थ्योरी कहलाती है। मॉडर्न थ्योरी के अनुसार पेट्रोलियम की उत्पत्ति मुख्य से कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थों की अभिक्रिया से हुई है तथा इसके मुख्य स्रोत समुद्री पेड़ पौधे और समुद्री जीव जंतु हैं। जब पृथ्वी पर भूकंप आता है अथवा ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो समुद्री पेड़ पौधे व जीव जंतु पृथ्वी की सतह के नीचे दब जाते हैं और पृथ्वी की सतह के नीचे उपस्थित हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण डिकम्पोज करके C1 से C40 तक के हाइड्रोकार्बन के मिश्रण में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि पेट्रोलियम कहलाता है। इसके अंदर पृथ्वी की सतह के नीचे सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया भी उपस्थित रहते हैं, जो कि समुद्री पेड़ पौधों व जीव जंतुओं में उपस्थित जटिल लवणों जैसे फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को सरल लवणों में परिवर्तित कर देते हैं। इस पर जटिल लवणों के डिकम्पोजिशन के द्वारा C1 से C40 तक के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण प्राप्त होता है, जो कि पेट्रोलियम कहलाता है। मॉडर्न थ्योरी कार्बाइड थ्योरी की तुलना में अधिक सफल सिद्ध हुई, क्योंकि इस थ्योरी के द्वारा पेट्रोलियम में कोल ब्रांड की उपस्थिति को, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की उपस्थिति को, क्लोरोफिल की उपस्थिति को और नाइट्रोजन सल्फर कंपाउंड की उपस्थिति को एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन जिन्हें कार्बाइड थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद जिस स्थान पर पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पर जीव जंतुओं के जीवाश्म भी पाए जाते हैं, जिनकी उपस्थिति को मॉडर्न थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन कार्बाइड थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। कैसे करते हैं कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का संगठन, जैसा कि हम जानते हैं पेट्रोलियम C1 से C40 तक के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इससे मुख्यतः 5 प्रकार के हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं, जिन्हें N-पैराफिन, ओलिफिन, नेफ्थिन, नाइट्रोपैराफिन और एरोमेटिक से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम सभी यौगिकों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कैसे करते हैं N-पैराफिन। N-पैराफिन सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनका जनरल फार्मूला CN12+2 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर N का मान ऐसा 1 से अधिक होता है, जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि N-पैराफिन यौगिक माने जाते हैं। कैसे करते हैं ओलिफिन। ओलिफिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं,
जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, जिनका जन्म फॉर्मूला CN2 द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ पे N का मान 2 या 2 से अधिक होता है, जैसे कि एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटील आदि ओलेफिन कंपाउंड माने जाते हैं। अब कैसे होते हैं नेपथिन। नेपथिन सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनका जन्म फॉर्मूला CN2 द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ N का मान 3 या 3 से अधिक होता है, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। ये सभी यौगिक नेपथिन यौगिक माने जाते हैं। इसके बाद कैसे करते हैं आइसोपैराफिन। आइसोपैराफिन कंपाउंड सैचुरेटेड ब्रांच एंड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला CN12+2 द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यहाँ पर N का मान 4 होता है, 4 से अधिक होता है, जैसे कि आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, सभी यौगिक आइसोपैराफिन कहे जाते हैं। नेक्स्ट हम कैसे करते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला CN12-6 द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यहाँ पर N का मान 6 या 6 से अधिक होता है, जैसे कि बेंजीन, टोलिन, जाइलिन, ये सभी एरोमेटिक कंपाउंड माने जाते हैं। अब हम कैसे करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल का वर्गीकरण। पेट्रोल में उपस्थित विभिन्न कार्बन के हाइड्रोकार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर इसे 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इन्हें पैराफिनिक क्रूड ऑयल, नेफ्थेनिक क्रूड ऑयल, एस्पार्टिक क्रूड ऑयल, मिक्स्ड क्रूड से प्रस्तुत किया जाता है। यदि किसी क्रूड ऑयल में एन पैराफिन आइसोपैराफिन अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं, उसे पैराफिनिक क्रूड ऑयल कहा जाता है। यदि पेट्रोलियम में नेफ्थिन और ओलेफिन कंपाउंड अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं, उसे नेफ्थेनिक क्रूड ऑयल कहा जाता है। और एरोमेटिक कंपाउंड अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं, एस्पार्टिक क्रूड ऑयल कहा जाता है। और सभी हाइड्रोकार्बन समान मात्रा में सकते हैं, उसे मिक्स्ड क्रूड ऑयल कहा जाता है। अब हम कैसे करते हैं प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल सामान्यतया 200 से 500 मीटर की गहराई पर पाया जाता है। ये लेवल तल के ऊपर तैरता रहता है और नेचुरल डिस्क वाटर से ढका रहता है। इसे बाहर निकालने के लिए 2 कंसंट्रिक पैड डालते हैं। फिर बाहरी पाइप में कंप से को फीड किया जाता है और सेंट्रल पैड से पेट्रोल को बाहर निकाला जाता है। इसे प्योरीफाई करके इसमें अशुद्धियों को रिमूव किया जाता है। इसको एटमॉस्फेयर से तथा वैक्यूम प्रेशर पर डिस्टिलेशन किया जाता है। अनेक प्रोडक्ट प्राप्त किए जाते हैं जैसे कि डीजल, केरोसिन, नैफ्था, पेट्रोल, गैस ऑयल, हेवी गैस ऑयल, पैराफिन, गैस और कोल आदि पेट्रोल के डिस्टिलेशन से प्राप्त किए जाते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।